हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है 3D प्रिंटर क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है और 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में 3D प्रिंटिंग के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते प्रयोग ने इसे काफ़ी पॉपुलर कर दिया है, इसलिए हमें इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। भारत में इस टेक्नोलॉजी तो अभी इवोल्यूशन के स्टेज में है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3D प्रिंटिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और 3D प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि 3D प्रिंटिंग के क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के मॉडर्न एज में प्रिंटर सभी ने देखा होगा। प्रिंटर एक प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा किसी इमेज या टेक्स्ट को किसी शीट पर हम प्रिंट करते हैं। अभी जो जनरल प्रिंटिंग हो रही थी उसे हम 2D प्रिंटिंग कहते हैं। जब हम कोई चीज़ अपने शीट पर प्रिंट करते हैं तो उसमें ये लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी ये 2 डायमेंशनल प्रिंट है। जहां एक नॉर्मल प्रिंटर ओनली 2D में प्रिंट करने में कैपेबल होता है, जैसे इस शीट में अगर कुछ प्रिंट किया गया तो वो 2D में प्रिंट होगा। वहीं 3D प्रिंटर एडवांस प्रिंटर होता है और उसमें एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई भी होती है। जैसे कि ये एक 2D ऑब्जेक्ट है और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें 2 डायमेंशन है, इसमें 3 डायमेंशन है। 3D प्रिंटर का फुल फॉर्म 3 डायमेंशनल प्रिंटर होता है जो किसी भी वस्तु को ठीक उसी के जैसा प्रिंट कर सकता है। जहां एक साधारण प्रिंटिंग मशीन में हमें प्रिंट करने के लिए इंक और पन्नों की आवश्यकता होती है, उसी तरह 3D प्रिंटिंग में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है, जैसे माना अगर हमें इस गिलास को प्रिंट करना है तो हमें इस गिलास के मटेरियल, हमें इसे प्लास्टिक से बनाना है या शीशे से बनाना है, तो उस मशीन में मुझे ये डालना पड़ेगा, इसका कलर डिसाइड करना पड़ेगा, इसकी साइज क्या होगी, ये सारे इसके प्रोटोटाइप कंप्यूटर पर बनते हैं। 3D प्रिंटिंग खास करके मैन्युफैक्चरिंग की एक टेक्निक है जिसमें हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिजिटल फॉर्मेट में एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे फिजिकल फॉर्मेट में प्राप्त किया जाता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। इस तरह आप 3D प्रिंटर के जरिए एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल वाली ठोस वस्तु बना सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होगी, यानी आपके आसपास दिखाई देने वाली जो वस्तु है उसके हूबहू होगी। आप चाहे तो सेम उसका कॉपी प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। आजकल 3D प्रिंटर के जरिए स्टैच्यू, बर्तन, घरेलू उपकरण, कार और मोटरसाइकिल के मॉडल, यहाँ तक कि मानव ऑर्गन भी बनाए जा रहे हैं 3D प्रिंटिंग के जरिए। यह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दिनों दिन बेहतर होती जा रही है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के बहुत से काम को आसान बना देगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 3D प्रिंटर कैसे काम करता है। 3D प्रिंटिंग की स्टार्ट होती है आपकी कंप्यूटर से, जब आप अपने सिस्टम पर एक 3D मॉडल डिज़ाइन करते हैं। यानी आप जैसा जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं, आप कोई ग्लास बनाना चाहते हैं, आप मोबाइल कवर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके माइंड में है, पहले आप उसको अपने कंप्यूटर पर 3D मॉडल डिज़ाइन करते हैं। यह एक डिजिटल डिज़ाइन होती है। कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट तैयार होने के बाद अब 3D प्रिंटर में प्रिंट दिया जाता है। उसके बाद प्रिंट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे आप अगर मोबाइल कवर बनाना चाहते हैं तो जनरली मोबाइल कवर प्लास्टिक का बना होता है, तो वो प्रिंटर मशीन प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटिंग से पहले ये डिसाइड किया जाता है वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसकी साइज क्या होगी, उसकी कलर क्या होगी, उसे किस मटेरियल से बनाया जाएगा। जनरली 3D प्रिंटिंग में 6 टाइप के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो है पॉलीमर्स, मेटल, कंक्रीट, सिरामिक्स, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, लोहा इत्यादि। हम ऑब्जेक्ट को जिस पदार्थ में बनवाना या प्रिंट करवाना चाहते हैं उसमें वही मटेरियल प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटर की कीमत इसकी वर्क कैपेसिटी और फीचर पर डिपेंड करता है। भारत में इसकी कीमत की बात करें तो Amazon.com पर 20,000 से लेकर 80,000 के 3D प्रिंटर मिलते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं।
3D प्रिंटिंग बहुत ही काम की टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल एक आम इंसान भी अपने घर पर इजीली कर सकता है। जैसे आपको अपने बच्चे के लिए टॉयज बनाना है, आप अपनी मनपसंद की कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको 3D प्रिंटिंग के अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ, यानी किन किन क्षेत्रों में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लंबे समय से 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार मैन्युफैक्चरर कंपनी कार के लिए स्पेयर पार्ट्स, जिग्स, फिक्सर और टूल्स को प्रिंट कर रही है। एक कार बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है वोक्सवैगन, ये अधिकतर अपने ज्यादा स्पेयर पार्ट्स प्रिंट ही करती है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से होता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः इंजन और नोजल प्रिंट किए जाते हैं। रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स भी 3D प्रिंटिंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बिल्डिंग निर्माण में भी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप बिल्डिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो पहले ही कॉलम, बीम, रूफ इसे प्रिंट करके रखती है और ऑन साइट जाके उसे नट बोल्ट से कस देती है। ये भी एक तरह का 3D प्रिंटिंग ही है, जहां पहले से ही तैयार घर होते हैं, उसके सारे पार्ट्स पहले से तैयार होते हैं, उसे बस एक पार्टिकुलर जगह पे ले जाके फिक्स कर देना होता है और आपका घर कुछ दिनों में ही तैयार। इसी तरह 3D प्रिंटर का उपयोग स्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल टूल, हेल्थ केयर, प्रोडक्ट डिजाइन, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे देश में 3D प्रिंटिंग अभी इवोल्यूशन स्टेज में है। जैसे जैसे और एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाएगी, ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो 3D प्रिंटिंग को अपना लेंगे, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है और कम टाइम में ही ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं और इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक होती है। चलिए अब मैं आपको 3D प्रिंटिंग के कुछ फ़ायदे के बारे में बताता हूँ। 3D प्रिंटिंग के द्वारा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक शेप को भी प्रिंट किया जा सकता है, जो कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड के द्वारा करना ज़्यादा मुश्किल होता है। 3D प्रिंटिंग के द्वारा ट्रेडिशनल मेथड के तुलना में कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। हम जब कोई ट्रेडिशनल मेथड से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें एक स्पेस चाहिए, वहाँ हम मशीन लगाते हैं, फिर उस मशीन के बहुत सारे अदर कंपोनेंट होते हैं वो भी हमें फिट करना पड़ता है, तब जाकर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं। जबकि 3D प्रिंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ प्रिंटर खरीदते हैं और अपने लैपटॉप पर प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी आप एक डिजिटल मॉडल बनाते हैं और फिर प्रिंटर में वो मटेरियल डालते हैं जिस मटेरियल का आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है और फिर आपके सामने प्रिंट तैयार है। इसके द्वारा वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। आप एक बार सिर्फ अपने कंप्यूटर से कमांड दे दीजिए मशीन को, वो काम करता ही रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट न तैयार कर दे। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर काफ़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के आप मटेरियल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना आसान होता है। हर चीज़ की तरह जिसके दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, उसी तरह 3D प्रिंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। 3D प्रिंटिंग के द्वारा तैयार ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ कम होती है या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उतनी बढ़िया नहीं होती जितना हम ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं कारखानों में। क्योंकि 3D प्रिंटिंग में कोई भी वस्तु जो प्रिंट होता है लेयर बाय लेयर होता है, इसलिए उसमें वीकनेस और ब्रिटल आ जाता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि 3D प्रिंटेड के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें उसकी एक्यूरेसी भी ठीक नहीं होती, यानी आपकी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो वेरी करता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। 3D प्रिंटिंग की जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसमें ऑब्जेक्ट के निर्माण में बड़े लेवल पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और हम जानते हैं कि प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। इसी कारण कई एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आगे चलकर बड़े लेवल पर 3D प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है तो उसी हिसाब से प्लास्टिक का यूज़ भी बढ़ेगा और यही प्लास्टिक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए मेन जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिलहाल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, फिर क्यों कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो महंगी होती है, पर धीरे धीरे जब उसमें सुधार और उसके नए नए वर्जन आते हैं फिर वो
सस्ते होते चले जाते हैं। 3D प्रिंटर खरीदने के लिए हमें एक बार ही पैसा लगाना होता है, फिर उससे हम सालों साल तक कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। बढ़िया और अच्छे प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट में बेचकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मोबाइल का जो बैक कवर होता है वो भी 3D प्रिंटिंग के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और आपने मार्केट में देखा होगा कितने अलग अलग डिज़ाइन के मोबाइल कवर अवेलेबल हैं। हर एक मोबाइल के लिए तरह तरह की फुल्ली कस्टमाइजेबल प्रिंटेड होते हैं, और ये सब पॉसिबल 3D प्रिंटिंग के द्वारा ही हो पाया है। आप चाहते हैं अपने लिए अपने पसंद के प्रिंटिंग करवाना मोबाइल कवर का, तो वो भी करवा सकते हैं। आने वाले समय में आम प्रिंटर की तरह 3D प्रिंटर भी मार्केट में मिलने लगेंगे, और उससे कहीं ना कहीं हम इंसानों की ही ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। हे दोस्तों, अभी तक जो भी आपको मैंने जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।